यतीन्द्र जी, आपने जब उनसे भेंट की, वो तो और आगे का, मैंने जैसे कहा कि ये दो पीढ़ियों की किताबें हैं जो एक ही व्यक्ति के बारे में लिखी गई हैं। मैं जब पहली बार लता जी से मुखातिब हुआ 76 साल की हो चुकी थी और मेरे फादर को जानती थी, एक पारिवारिक परिचय था और पहली मुलाकात उनसे उदयपुर में हुई थी मेरे पिताजी की। तो जब मेरे फादर ने बताया कि आपका बहुत फ़ैन है मेरा बेटा और बचपन से आपके गाने कलेक्ट करता है, सुनता है, तो उन्होंने नंबर लिख के दिया कि ये इस नंबर पे कहना मुझसे बात करे। तो मैंने बहुत ही उत्साह में, रोमांच में फ़ोन मिलाया। उधर से लता जी की खनकती हुई आवाज़, नमस्कार, कैसे हैं यतीन्द्र जी? और वो छोटे बड़े सबको जी से बुलाती थी, बहुत प्यार से। एक सेकेंड, आप कहें आधे सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए पॉज टेलीफोन पे, मैं कुछ बोलने की हैसियत में नहीं। उधर से उन्होंने आवाज़ फिर आई, आप सुन रहे हैं मुझे? मैंने कहा जी। अब मुझे कोई वाक्य नहीं सूझा तो मैंने सीधे एक लाइन कह दी, दीदी आप बहुत सुरीली हैं। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अथॉरिटी हूँ और लता जी को ये सर्टिफिकेट दे रहा हूँ कि आप बड़ी सुरीली हैं। तो वो खनकती हुई आवाज़ में बोलती हैं, मुझे मालूम है। अब इसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं कि मैं आगे क्या बात करूं। कि तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और जब जब मैं उनसे मिला, 80 बरस की हुई तो मैंने उन पे किताब शुरू की और 88 बरस की हुई तो किताब रिलीज़ हुई। 7 से 8 साल तक लता जी बतियाती रही मुझसे और जो सबसे मज़ेदार बात थी, जो मैं आने वाली पीढ़ी को अपने से बाद की पीढ़ी से कहता हूँ, एक तो फोटोग्राफिक मेमोरी, दूसरा हर चीज़ को इबादत की तरह देखना, टाइम की पंक्चुअल। अगर किसी दिन लता जी को रिकॉर्ड करने में उनकी तरफ से अगर कोई दिक्कत होती थी तो उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आ जाता था कि आज आप आधे घंटे लेट से फ़ोन करिएगा, आज ना करिएगा फ़ोन क्योंकि दीदी आज व्यस्त हैं। और सबसे बुरा दिन वो होता था, बात का सिलसिला टूटता था जब भारत मैच हार जाता था क्रिकेट का और गलती से अगर सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो मरण है, आप समझ लीजिए कि वो 15 दिन बात नहीं करने वाली हैं। और जब फिर फ़ोन करो तो फिर हमेशा कहें कि यतीन जी वो आउट हो गया है, अभी मन बहुत ख़राब है। तो मैं क्रिकेट का कम शौकीन हूँ, तो मैं ये मनाता रहता था कि जब तक दीदी से बात हो रही है इन सालों में, सचिन तेंदुलकर आउट ना हो, हमारी किताब चलती रहे। वो और कोई दुख नहीं मनाती थी, क्रिकेट में हारना भारत का उनको बर्दाश्त नहीं था। तो ये एक ब्रेक आता था। लेकिन इतनी अनुभवों से भरी हुई, इतना कुछ था उनके पास और मुझे लगता है हरीश जी भी इस बात से सहमत होंगे, हम लोगों ने जो अनुभव कर लिया उनके साथ, जो यात्रा कर ली, वो शायद उतना हम लिख नहीं पाए हैं जितना बिटवीन द लाइन्स या उनकी बात में, उनके अफसानों में, उनके पॉज में, उनके तमाम चीज़ों में जो उपस्थित है। अभी भी वो लता मंगेशकर ढूंढी जानी बाकी है।